नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में एक ऐसा रहस्यमय नगर छिपा हुआ है जहां अमर साधु संत आज भी ध्यान में लीन हैं? एक ऐसा स्थान जिसे ज्ञानेगंज कहा जाता है, ज्ञानगंज, द हिडन हिमालयन सिटी ऑफ इमोर्टल्स। आज की इस वीडियो में हम उसी अद्भुत नगरी के बारे में जानेंगे जिसके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा सका। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप रहस्यमय विषयों में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली रहस्यमय वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना: ज्ञानेगंज का रहस्य। भारत के उत्तर में स्थित विशाल और रहस्यमयी हिमालय पर्वत केवल बर्फ, घाटियों और कठिन चढ़ाइयों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यह पर्वत भारत की आध्यात्मिक परंपराओं और साधना स्थलों का भी केंद्र रहा है। इन्हीं रहस्यमयी स्थलों में से एक है ज्ञानेगंज, ज्ञानगंज। यह स्थान न केवल भारत बल्कि तिब्बत और नेपाल की आध्यात्मिक मान्यताओं में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि यह एक ऐसी दिव्य नगरी है जो केवल योग्य और सिद्ध साधकों को ही दिखाई देती है। यहाँ रहने वाले साधु संत अमर हैं और वे दुनिया की घटनाओं को अदृश्य रूप से प्रभावित करते हैं। ज्ञानेगंज क्या है? ज्ञानेगंज को संस्कृत में सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। यह एक गुप्त आध्यात्मिक आयाम है जो हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा हुआ है। यहाँ अमर साधक निवास करते हैं जो सदियों से जीवित हैं। ये योगी न तो बूढ़े होते हैं, न ही मरते हैं। इन्हें सिद्ध पुरुष, महायोगी या ऋषि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये महात्मा अत्यंत ऊंचे स्तर की साधना में लीन रहते हैं और केवल उन्हीं साधकों को दर्शन देते हैं जो मन, शरीर और आत्मा से पूर्णतः शुद्ध होते हैं। क्या ज्ञानेगंज एक भौतिक स्थान है? इस पर काफी विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक भौतिक स्थान है जो हिमालय में कहीं छिपा हुआ है और आधुनिक तकनीक जैसे सैटेलाइट या जीपीएस इसे नहीं ढूंढ सकते। वहीं कुछ का मानना है कि ज्ञानेगंज एक आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, जहां केवल उच्च कोटि के साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। कुछ तिब्बती ग्रंथों में इसे श्यामभाला, शंभाला कहा गया है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का अंतिम केंद्र माना जाता है। ज्ञानेगंज का उल्लेख कहाँ मिलता है? एक, तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है। वहां इसे श्यामभाला के रूप में जाना जाता है। 2, हिंदू ग्रंथों और पुराणों में सिद्धाश्रम, ऋषियों की नगरी जैसे संकेत मिलते हैं। 3, प्रसिद्ध योगी परमहंस योगानंद ने भी अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इस रहस्यमयी स्थल का उल्लेख किया है। 4, स्वामी विश्वानंद, रामलाल ओझा जैसे कई योगियों ने भी अपने अनुभवों में ज्ञानेगंज की चर्चा की है। ज्ञानेगंज किसे दिखाई देता है? यह स्थान आम लोगों को दिखाई नहीं देता। केवल वही साधक जिनकी साधना अत्यंत उन्नत हो और जिनका चित्त, बुद्धि और आत्मा पूर्णतः स्थिर हो, वे ही इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने से पहले एक दिव्य द्वारपाल साधक की परीक्षा लेता है। कुछ योगियों के अनुसार ज्ञानेगंज एक ऐसा स्थान है जहाँ समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वहाँ ना तो दिन होता है ना रात, और न ही वहाँ भूख प्यास लगती है। ज्ञानेगंज और आधुनिक विज्ञान। विज्ञान की दृष्टि से अभी तक इस स्थान की पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट्स और मैपिंग तकनीक से भी ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। लेकिन जिन संतों और योगियों ने इसे अनुभव किया है, वे इसे एक ऊर्जा क्षेत्र मानते हैं जहां केवल विशिष्ट तरंगों वाले व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। यह आधुनिक विज्ञान के लिए एक मायावी रहस्य बना हुआ है। ज्ञानेगंज का उद्देश्य क्या है? कहा जाता है कि ज्ञानेगंज के योगी इस संसार की रक्षा के लिए ध्यान और तप करते हैं। जब पृथ्वी पर अत्यंत अराजकता फैलती है, तब यही योगी अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देते हैं। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि कलयुग के अंत में यही सिद्ध पुरुष एक महान परिवर्तन लाएंगे। सिद्ध योगियों का कहना है कि हर आत्मा में उस दिव्य ऊर्जा तक पहुंचने की क्षमता होती है। इसके लिए चाहिए सच्ची साधना, शुद्ध विचार, निःस्वार्थ सेवा भाव, अहंकार का पूर्ण त्याग। यदि कोई साधक इन योग्यताओं को प्राप्त कर लेता है तो ज्ञानेगंज के द्वार उसके लिए खुल सकते हैं।
तो दोस्तों, यह थी ज्ञानेगंज अमर साधुओं की रहस्यमयी नगरी की अद्भुत कहानी। क्या यह एक सच्चा स्थान है या केवल एक आध्यात्मिक कल्पना? यह आज भी एक रहस्य है। अगर आप भी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी समझ से परे बहुत कुछ छिपा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप ज्ञानेगंज के बारे में क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी रहस्यमयी कहानियां ला सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में।